हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड बहुत सारे लोग मुझसे इंग्लिश की स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे थे। ये वीडियो उसी के बारे में है, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी यहाँ पे। गाइस, इंग्लिश में पहले तीन चीज़ें होती हैं आपकी। एक होता है वोकेबलरी, एक होता है ग्रामर, एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ठीक है। अगर मैं वोकेबलरी की बात करूँ और कॉम्प्रिहेंशन, मैं इन दोनों को साथ ही लेके चलूँगी। द रीज़न इज़ आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए। आपका वहाँ से रीडिंग पार्ट भी हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन भी हो जाएगा और आपकी वोकेबलरी भी हो जाएगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हमें बुक खरीदनी चाहिए लाइक वोकेबलरी की। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आपको कोई वोकेब की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, बहुत सारा अभी मुझसे यहाँ पे ये भी डाउट आता है, क्या हमें नॉवेल्स ही से ही हमें हमारा रीडिंग पार्ट इम्प्रूव हो जाएगा। मेरे ख्याल से लाइक क्लैरिकल के जो प्री लेवल के होते हैं उसमें शायद नॉवेल्स हो जाएगा, बट आई थिंक अगर आप मेंस लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एडिटोरियल ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। अगर आप रीड करें एडिटोरियल, आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन वही होगा। और उसके बाद अगर बात करते हैं आपकी क्या बोलते हैं, आपका ग्रामर पार्ट। गाइज, ग्रामर पार्ट के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार ग्रामर से गो थ्रू हो लो। आई मीन क्या नाउन होता है, क्या प्रोनाउन होता है, क्या एडजेक्टिव, क्या प्रपोजिशन, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ मतलब उसे पढ़ तो बिल्कुल उसे याद करना नहीं, आपको कुछ नहीं, आपको बस पढ़ना है, उसे समझना है, बस एक बार कर लेना है बस। उसके बाद आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर सकते हैं जो फ्रीली आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, निमिषा मैम के। आप जाके इजीली आप सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे। या फिर अगर और टीचर है, संतोष रे सर भी इंग्लिश काफ़ी अच्छी पढ़ाते हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बट मैंने पहले संतोष रे सर को फॉलो करा था, बट लेटर ऑन आई शिफ्टेड टू निमिषा मैम, बिकॉज मुझे लगा कि जो निमिषा मैम का जो एडिटोरियल होता है ना, वो वहाँ पे एक एक वर्ड को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करती है। मैम जो एडिटोरियल टॉपिक्स उठाती हैं, जैसे अभी मैंने जब पढ़ी थी तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में आया था सितंबर में, तो मैम वो टॉपिक कवर कर रही थी। तो आई थिंक जो हमारा बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट भी इम्प्रूव कर लेता है और हमारा जो रीडिंग पार्ट है वो भी एड ऑन हो जाता है। तो वो एक अच्छा हो जाता है कि अगर हम एडिटोरियल कर लें तो वो हमारा रीडिंग और वोकेबलरी दोनों को कर लेता है। और हम बात कर रहे थे अपनी ग्रामर के लिए, तो मैंने बोल दिया आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर लेना। आप बिगनर है, आप जस्ट अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो आप बेसिक्स करिए अपनी ग्रामर की। लाइक सिंपल पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल रट देना है, जो जो कहेंगे ये होता है, ये टाइप्स ऑफ नाउन, नहीं। आपको बस पढ़ना है, समझना है, हो गया बस। अब उसके बाद क्या होता है, अब आपकी इंग्लिश, आपने सोचा यार मैंने तो ग्रामर भी पढ़ ली, मैंने वोकेब और एडिटोरियल भी पढ़ लिया बस। अगर आप, हाँ, वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू से हियर, कि अगर आप परफेक्शन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल कहूँगी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं करिए, बिकॉज बहुत सारे लोग करते हैं तो उन्हें बेनिफिट होता है। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, नाम की वेंसडे, हर वेंसडे फ्री क्लास होती है, तो उसको कंसिस्टेंटली करिए। अगर आप पूरे ईयर आपको वेंसडे आप करते हैं तो आपको मंथली आप 4 वीडियोस कर रहे हैं, बट उसके साथ आपको सेक्शनल भी खुद देने पड़ेंगे आप, क्योंकि अगर आप वेंसडे को तो परफेक्शन क्लास कर रहे हैं बट और दिन नहीं कर रहे हैं, बट और स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो अगर आपको उनसे compete करना है तो आपको सेक्शनल्स देने होंगे, जो काफ़ी मतलब आई थिंक मेरी इंग्लिश इम्प्रूव होने का जो रीज़न है वो सेक्शनल्स ही है। बट हाँ, ये मैं ये कहूँगी कि आप बस सेक्शनल दे रहे हैं और कुछ नहीं, तो ये नहीं चलेगा। अगर आपने सेक्शनल दिया है तो प्लीज़ उसको, कौन से क्वेश्चन आपने छोड़े हैं या गलत हुए हैं तो क्यों गलत हुए हैं, उसका जो एक्सप्लेनेशन है उससे पढ़िए। बहुत अच्छे से पढ़िए, बिकॉज एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा मॉक यूज़ करें जहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो प्लीज़ डोंट रिलाई ऑन दिस मॉक। प्लीज़ ऐसे जेन्युइन मॉक फॉलो करिए। अगर आप बात करें मैंने कौन सा मॉक दिया था, तो मैंने हॉली बोर्ड भी दिया है, मैंने गाइडली भी दिया है, और मैंने प्रैक्टिस मॉक के भी मॉक्स पहले दिए थे, बट लाइक अब मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ उसको। हाँ, तो आप इन, हाँ मतलब एक्सप्लेनेशन ये तीनों अच्छे से देते हैं। स्मार्ट कीड़ा में भी अगर आप इंग्लिश का सेक्शन जाएँ तो वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं यहाँ पे कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये बस जो मुझे लगा कि जिसका एक्सप्लेनेशन अच्छा होता है मैं उसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, आप और सब आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, बट हाँ प्लीज़
आपने जो भी मॉक दिया तो उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िएगा। और हाँ, अगर आपको अब आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, अब एक्सप्लेनेशन भी तो आपको तब समझ में आएगा ना जब आपके बेसिक जो आपकी जो बेसिक जो इंग्लिश की जो टर्म्स है वो क्लियर हो कि ये नाउन क्या है, क्या जीरेंट है, क्या पास्ट पार्टिसिपल, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ आपको लगा कि मैं क्या नाम ले रही हूँ, लाइक पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो ये आप मैम के एडिटोरियल देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। कोई इतना नहीं है कि आपको वो जानना ही है, नहीं, आपको बस पढ़ना है, समझना है, सेक्शनल देने हैं, और जो आपके सेक्शन में जो आपने टॉपिक छोड़े हैं वो दोबारा उसको जब एनालिसिस कर रहे हो तो देखो कि क्यों छोड़े, क्या इसका आंसर है, फिर आपको रीज़न पता चल जाएगा। तो आपकी इंग्लिश में आई थिंक एक्यूरेसी भी शायद इसी वजह से आती है कि आपको रीज़न पता होता है कि आप वो आंसर क्यों टिक कर रहे हैं। तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपने रूल्स पढ़े हो या फिर बहुत सारे मॉक्स दिए हो। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट। और आई थिंक मेरी इंग्लिश स्ट्रेटेजी में और सच कुछ नहीं है, बस मैं समराइज़ करना चाहूँगी क्योंकि द वीडियो थोड़ा इलाबोरेट हो गया। 3 चीज़ें इंग्लिश में, वाक्य, कॉम्प्रिहेंशन एंड योर ग्रामर, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू फॉर वाक्य और कॉम्प्रिहेंशन, वॉच एडिटोरियल रेगुलर बेसिस। हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब भी आप एडिटोरियल देख रहे हो तो मैम थोड़ा सा टाइम देती है एंड देन मैम एक्सप्लेनेशन करने लग जाती है। फिर गाइज ये उनके लिए सही है, देखो जो बहुत कंसिस्टेंटली कर रहा है, तो जब आप प्रो हो जाओगे ना तो तब मैम जितना टाइम देती है ना पढ़ने का, उतने में आप पढ़ के समझ के पढ़ लोगे और मैम से समझाने लेंगी तब तक आप समझ चुके होगे। बट अगर आप नए हो तो आपको वो टाइम फ्रेम काफ़ी छोटा लगता होगा कि यार मैम तो मैं इतने कम सेकंड्स के लिए रुक रही है। तो वो टाइम फ्रेम में आप तब पहुंचोगे जब आप प्रैक्टिस खुद से करोगे। यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब ये है कि लेट सपोज मैम ने वीडियो ओपन करा, मैम ने वो पैराग्राफ शो करा, आर्टिकल, तो मैम आपको खुद रोकना है, कोई बात नहीं, लाइव चल रहा है चलने दो, कोई बात नहीं, डिले चल, आपको वीडियो रोकना है, फिर लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है। अगर आप वीक हैं तो लाइक अगर इफ़ यू आर लाइक गुड तो आपको उतने टाइम फ्रेम में आप पढ़ लोगे जितना मैम टाइम फ्रेम देती है। बट नए नए में नहीं होता, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। सो आपको वीडियो पॉज करना है, रीड करना है, समझना है, फिर मैम जब ओपन कर रही है एंड देन मैम जब एक्सप्लेन कर रही है तब तब आपको सोचना है कि क्या आपने जो पढ़ा, जो आपको समझ में आया, क्या वो मैम के आइडिया से मैच करा। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो अगर मैच करा तो वेल एंड गुड, आप इम्प्रूव कर रहे हैं। बट अगर नहीं कर रहा है तो उसको दोबारा पढ़िए कि आपने क्या समझा। आई थिंक अगर हिंदी मीडियम से हो तो भी आपका आई थिंक ग्रेजुएशन तो इंग्लिश मीडियम में होगा, तो अब बेसिक इतना तो आई कैन एक्सपेक्ट कि आप कर लोगे। और विथ टाइम आप रेगुलर करिएगा। हाँ, बट आप हमेशा ऐसा नहीं करना है कि भाई 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया एडिटोरियल पढ़ते हुए, देखते हुए, और उसके बाद भी आप पॉज कर रहे हैं उसके बाद पढ़ नहीं। जब आपको लाइक 1.5-2 महीना हो चुका होगा, लाइक बहुत अच्छी नहीं है बट फिर भी 2 महीने बाद तो मैम जितना टाइम फ्रेम दे रही है पढ़ने का, उतने टाइम फ्रेम में तब आप पढ़ पाएंगे। इतना तो मैं आई थिंक आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो दिस इज़ जस्ट अ वीडियो, और मेरा जो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये शायद वीडियो लंबा बन रहा है बट ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये एक एस्पायरेंट की जर्नी में, जो मैंने भी लाइक सीखा है इस जर्नी में। तो आई मीन लाइक आप मेरे से स्ट्रैटेजी वीडियो चाह रहे थे तो इसलिए मैंने ये बनाया है, और ये बस मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, बिकॉज यू आर आस्किंग मी, दैट वाई आई एम शेयरिंग। एंड आई डोंट थिंक सो कि मैंने कुछ ऐसा बता दिया जो आप नहीं कर पाए। ऑब्वियसली आप कर पाएंगे, बिकॉज अगर हम मैं कर सकती तो आप ज़रूर कर सकते हैं, बिकॉज इट टुक एफर्ट्स, बट यस एट द एंड ऑफ द डे जब आपका इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा यू विल फील वर्थ इट। और हाँ, अगर आपको पैरा जम्बल्स में दिक्कत है, बिकॉज मुझे थी, तो प्लीज़ उसका एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा अगर आप चाहते हैं। अगर नहीं चाहते तो आई वुड से एक आप यूट्यूब पे वीडियो जाएंगे, आपको पैरा जम्बल्स की मैम की सर्च कर सकते हैं, उसको देखिए और समझिए। बट हाँ, अभी टाइम कम है तो आई वुड रिकमेंड कि अभी तो मॉक्स पे ही ज़्यादा रिलाई करो। और बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।